नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करेंगे जो कि बॉलीवुड के तथाकथित जो हमारी यंग जनरेशन है उसके लव गुरुज है, जो उनकी हम चर्चा करेंगे कि कैसे आज जितने भी बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस है वो हमारी यंग जनरेशन के रोल मॉडल्स बन गए हैं। और जो भी कोई बच्चा बचपन से सपना देखता है तो वो यही देखता है कि मैं एक दिन टीवी पर आऊंगा, कैमरा के आगे आऊंगा, एक बड़ा हीरो हीरोइन या जो भी उसकी इच्छा है टीवी पे आने की तो सबकी है ही है। और इस समय जो पिछले 2 सालों से बॉलीवुड की जो असली चेहरा है वो हमारे सामने उभर कर आ रहा है, तो हमें धन्यवाद करना चाहिए इस कोरोना का कि अगर ये ना होता तो ये जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं। और दूसरा ये यूट्यूब, जिसके कारण हम लोग खुलकर चर्चा कर सकते हैं और कोई भी हमें डरा धमकाकर हमारा मुंह बंद नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर 1-2 नहीं सैकड़ों लोग हैं जो बोलना शुरू कर चुके हैं और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। क्योंकि एक आदमी को तो आप रोक सकते हैं, लेकिन इतनी भीड़ को कैसे रोकेंगे, किसके मुंह आप बंद करेंगे। तो यहीं पर एक महत्वपूर्ण चर्चा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन बड़े बड़े जो हीरोज हैं उनकी लाइफ को देखें, अगर कि जैसे हमारी यंग जनरेशन सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनकी फिल्में देखकर ही बड़ी हुई है और इनकी जो लव स्टोरीज हैं मूवी में एक से एक बढ़िया बढ़िया जो डालते हैं, आपने देखा होगा कि उसको फॉलो करते हैं हमारी यंग जनरेशन और उसी के मुताबिक अपने सपने देखते हैं, उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को सोचते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं सब लोग। इतना बड़ा उनका जीवन पर इनका प्रभाव होता है। लेकिन अगर इनकी असली जिंदगी को हम देखें तो पीछे पर्दे के पीछे कुछ और है और फिल्मों में जो चल रहा है वो कुछ और है। जो ये हमें सिखा रहे हैं पर्दे पर वो कुछ और है और जो इनके खुद के चरित्र हैं वो कुछ और है। जैसा कि आपने देखा होगा आजकल आमिर खान के डाइवोर्स की चर्चे हैं और ये उनका दूसरा डाइवोर्स है और इसका कारण भी यही बताया जा रहा है कि उनके इधर उधर बहुत सारे अफेयर्स रहते हैं, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर जो भरोसा, जो बात की जाती है भरोसे की, प्यार के, वो तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। परिवार की जो बात करते हैं, सत्यमेव जयते पे इतने सारे चीजों के बारे में वो आवाज उठाते हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं कि असलियत क्या है इंसान की। सलमान खान जिनकी फिल्मों के लोग दीवाने हैं, लड़कियां उनकी बिल्कुल फैन है, उन्होंने आज तक शादी नहीं करी और उसके पीछे उनके 36 के साथ अफेयर्स रहे हैं, रिश्ते बने टूटे, और ये बात तो जग जाहिर है। और कितने सारे इसके अलावा भी उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने बड़े बड़े कांड किए हैं। वो ये है कि अब बच गए हैं तो अलग बात है, लेकिन सत्य तो सबको पता ही है, ये तो सर्वविदित है। और जिसने उनको बरी भी किया होगा वो भी अपने मन में सोच ही रहा होगा कि भगवान को तो सब डरते ही होंगे ही। बाकी बात की जाए शाहरुख खान की तो वो भी इसी तरीके के रसिया अंदाज वाले हैं। उनके किस्से भी प्रियंका चोपड़ा से सुने और उसकी वजह से प्रियंका चोपड़ा का बॉलीवुड में करियर भी खत्म हो गया और उसको हॉलीवुड जाना पड़ा। वो तो उनकी किस्मत अच्छी रही कि वहां काम बन गया, लेकिन यहाँ तो करियर खत्म ही था। पर ये इनके हाल हैं। और जितने भी मूवीज ये रियल स्टोरीज पर बनाते हैं, जो फौजियों पर बनाते हैं, किसी भी लव स्टोरी पर सच्ची कहानियां बनाते हैं, तो असली हीरोज जो होते हैं वो ही होते हैं। ये सिर्फ एक नौटंकी दिखाने वाले हैं। ये हमारी यंग जनरेशन को समझ लेना चाहिए। आमिर खान जिन्होंने प्यार की बड़ी बड़ी बातें अपनी फिल्मों में सिखाते हैं, उन्होंने जैसिका जो उनकी एक गर्लफ्रेंड थी उसको छोड़ दिया था, उससे जो उनका एक बच्चा था जिसकी शकल बिल्कुल मैच करती है और आज वो मॉडलिंग कर रहा है, वो है अभी भी। वो जैसिका इस इंडिया में आने से डरती है, आज तक वो नहीं आई। अपने बच्चे को लेकर उसने छुपा कर रखा क्योंकि उसको डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए। अब तो बात पुरानी होगी, हम बहुत छोटे थे जब मैंने टीवी पर उसका इंटरव्यू देखा था। वो बहुत रो रही थी और वो चेहरा, जब ये डाइवोर्स हुआ उनका दोबारा, तो मुझे वही सीन याद आया। तो वो तब की बातें हैं, तब से वो ये रेगुलर ये कांड करते ही रहते हैं। और एक बात पता नहीं क्या है कि आमिर खान की जितनी भी जो बीवी होती हैं, ये अपने बाल पता नहीं क्यों मुंडवा लेती हैं, जो भी उनकी पसंद है वो भी बाल कुतरे हुई है। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो आप देखेंगे खुद ही कि जिनके साथ उनका नाम जुड़ा है उनके सबके बाल उड़ गए। तो क्या पता उनकी चॉइस ऐसी हो। तो अगर आपको असली हीरो मानना है तो मानिए अपने, सबसे पहली बात अपनी इंडियन आर्मी को। जो लोग आपके लिए जान लड़ा रहे हैं असली हीरो हैं। भले ही वो दिखने में कैसे भी हो सकते हैं, बहुत खूबसूरत नहीं होंगे, बहुत अच्छी कद काठी के नहीं होंगे, बहुत गोरे नहीं होंगे, लेकिन उनका जो दिल है वो बहुत साफ है। अगर आपको
हीरो ही मानना है तो मानिए उस मांझी को जिन्होंने अपनी बीवी के याद में पूरा पहाड़ काट डाला। भले ही वो आपको देखने में बहुत खूबसूरत नजर ना आए, उनका चेहरे से आपको कोई हीरो वाली बात नजर ना आए, लेकिन जो उनका काम है वो बिल्कुल हीरो वाला है। ऐसे ही हीरोज जिनके चेहरे हमें हीरो जैसे नहीं लगते हैं पर वो असली जिंदगी में हीरो हैं। ऐसे ही आप अपने घर में देखिए, अपने माँ बाप को देखिए कि कैसे आपके माँ बाप आपके लिए मेहनत करते हैं, दिन रात पैसा कमाते हैं, आपके लिए सारे काम वो कर जाते हैं, और वही है असली हीरो आपकी जिंदगी में। और वो भी क्या वो कभी जवान नहीं थे, क्या उन्होंने उनकी कभी कोई लव स्टोरी नहीं थी, लेकिन असली जो जिंदगी होती है ग्रस्त जीवन वाली वो ऐसी ही होती है। अपने बच्चों को पाल करके, अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ करके, समन्वय के साथ जो चलना है, यही है असली हीरो। हर घर में असली हीरो है। ये हीरो कभी नहीं हो सकते। और मैं आज से नहीं, पहले से ही ये कहती हूँ कि इन लोगों से, जो ये लोग कॉलेज में जाकर यंग जनरेशन के जाके कहीं रिबन काटने गए, ये इस लायक नहीं है कि इनसे कुछ बातें शेयर की जा सकें या इनके भाषण सुने जा सकें। ये असली में जो पहले इनका दर्जा था नौटंकी वाले, वही ये रहेंगे, क्योंकि इनके चरित्र जो है वो बिल्कुल भी फॉलो करने लायक नहीं है। और आज की यंग जनरेशन जो है वो बिल्कुल इस बात को सोच रही है, सुन रही है। इस बात की मुझे खुशी है कि बहुत लोग आज जाग रहे हैं, और सब लोगों को आगे भी जागना चाहिए और इनसे बहुत कुछ, इन हरकतों से बहुत कुछ सीख लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहती डाइवोर्स गलत बात है। अगर किसी रिश्ते में बहुत ज्यादा तकलीफें हो गई हो, कोई झेल ना पा रहा हो, कड़वाहट हो या कुछ भी बात ऐसी हो, तो वहां डाइवोर्स ले लेना चाहिए। लेकिन जहाँ रोज रोज यही काम हो रहे हो तो इस बात पे उंगली उठती है। कई लोग बोलते हैं कि आप लोगों को क्या लेना देना है इनकी जिंदगी से, आप क्यों इन पर बातें करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी बातें होती है जो लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में होती है। लेकिन मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई इंसान अपनी पर्सनल लाइफ कैमरा पे शेयर कर देता है, मीडिया पे शेयर कर देता है, तो वो पर्सनल कभी नहीं रहती, वो हो जाती है पब्लिक, और पब्लिक उस पर अपनी राय रखती है। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, उनकी है जो ऑन कैमरा पहले अपने घर की बातें करते हैं, फिर कहते हैं अब हमारे बारे में कुछ मत बोलो। तो आपके इस बारे में क्या राय है, क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।